हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर मैट्रिसेस जो था। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस्ड अबाउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमने डिस्कस किया था। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दूसरे मेथड से यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं। दो तरह के होते हैं, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसके मुझे इसका जो है वो इनवर्स निकालना है। तो व्हाट आई विल डू, इसको मैं लिखूंगी ए इज इक्वल टू आई ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, मैं लगाऊंगी एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आई विल यूज एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब ये ध्यान रखना है, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होएगा या तो रो ऑपरेशन लगाना है या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाना है। मतलब दोनों एक साथ नहीं लगाने हैं। यू हैव टू यूज ओनली रो ऑपरेशन या ओनली कॉलम ऑपरेशन। और क्या करना है, हमें जो ऑपरेशंस लगाने हैं ये इस पे लगाने हैं, एलएचएस पे और इस आई पे, ठीक है। तब तक लगाने हैं हमें क्या, जब तक एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं जब तक ये वाला जो ए है हमारा, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आई में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और क्या होएगा, ये वाला जो हमारा आई है ये एक दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद। उसको मैं बी लिख रही हूँ और ये ए एज इट इज चल रहा है आपका, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू बी इंटू ए आ गया। अब अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो बी है। बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो हमें करना क्या है, जो मैट्रिक्स दी होगी उसको आई इंटू ए लिखना है। उसके बाद हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, या तो रो या कॉलम, ठीक है। और वो किस पे लगेंगे, इस ए मैट्रिक्स पे और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ कराती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वी विल डू 2 by 2 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स 5, 2 and 2, 1। A is a matrix 5, 2, 2 and 1। मुझे इसका इनवर्स निकालना है यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। मैं चूज कर रही हूँ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो मैं क्या लिख रही हूँ, A इज इक्वल टू आई ए। तो 5, 2, 2, 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 1, 0, 0, 1 एंड 8। अब मुझे क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो में से ट्वाइस ऑफ सेकेंड रो को माइनस करूंगी, ठीक है। तो क्या होएगा ये देखिए, 5 में से अगर मैं ट्वाइस ऑफ 2 मतलब 4 माइनस कर दूं तो ये 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको 1 में कन्वर्ट कर रही हूँ इस 5 को। तो व्हाट आई एम डूइंग, रो 1 इज रो 1 माइनस ट्वाइस रो 2। फर्स्ट रो में से ट्वाइस ऑफ सेकेंड रो को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 2 0 एंड सेकेंड रो आपकी एज इट इज रहेगी। तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट रो में से ट्वाइस ऑफ रो 2 माइनस करूंगी, एज इट इज रहेगा। और 0 माइनस 2 दैट इज ये -2 आ जाएगा आपका, एंड 0 एंड 1 एंड दिस इज मैट्रिक्स ए। तो आपकी ये मैट्रिक्स आ चुकी है 1, 0, 2, 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये 1 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, सिर्फ इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगी, इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए रो 2 में से ट्वाइस ऑफ रो 1 को माइनस कर देंगे। व्हाट आई एम डूइंग, रो 2 को कैसे चेंज कर रहे हैं, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1। फर्स्ट रो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ 1, 0। सेकेंड रो पे इफेक्ट पड़ेगा, सेकेंड में से रो 2 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस करना है। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 एंड 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 एज इट इज आ गया ये आपका 1। नाउ इसमें देखते हैं, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी आपकी एंड 1 एंड -2 है ये। अब सेकेंड रो में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस करना है तो ये आ जाएगा आपका -2। इसके बाद 1 एंड माइनस ये देखिए 1 में से ट्वाइस ऑफ 2 मतलब -4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5।
1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 5 एंड दिस इज ए। तो ये देखिए ये आई है, ये बी और ये ए। इसका मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, देयरफॉर बी जो है दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए इनवर्स क्या है? बी। देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 -2 और 5। दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल करा रही हूं। अब हम करते हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और फिर उसको इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन 1 3 -2 और -3 0 -5, इसके बाद 2 5 एंड 0। दिस इज योर मैट्रिक्स ए, ये ए दिया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है इसको? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसको हम क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू आई ए, ऐसे लिखा जाता है। आई क्या है हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब क्या करना है मुझे? ये फर्स्ट एलिमेंट 1 दिया हुआ है, मुझे 1 ही चाहिए। 1 के नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को मुझे 0 बनाना है। ठीक है, ये दोनों को मुझे 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? सेकेंड रो को मैं चेंज कर रही हूँ। कैसे? सेकेंड रो इज इक्वल टू R2 प्लस थ्राइस ऑफ R1। अगर इसका 3 टाइम्स करके इसमें प्लस कर दूं, 3 + 3 0 हो जाएगा। तो R2 को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ R2 प्लस थ्राइस ऑफ R1। और अगर मुझे इसको 0 बनाना है, इसी की हेल्प से लेंगे हम, ये 1 है ना, इसी की हेल्प से। तो R3 को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, ट्वाइस ऑफ R1 इसमें से माइनस कर देंगे। 2 रो ऑपरेशंस में एक साथ लगा रही हूँ। तो अब आप चेक कीजिए इसको। यू विल बी गेटिंग फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1 3 -2, तो -3 और ये हो जाएगा +3, ये 0 हो गया, एंड 0 + 9 एंड -5 3 टाइम्स करेंगे इसका, तो 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा ये आपका -11। उसके बाद थर्ड रो पे आ जाइए, रो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, 2 - 2 0, 5 - 6, दिस विल बी -1 0 एंड +4, तो ये आ जाएगा 4। तो ये आ गया आपका। इधर आ जाइए ऑन द राइट हैंड साइड, फर्स्ट रो एज इट इज। हमने फर्स्ट रो में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया है। रो 2 में रो 2 प्लस थ्राइस ऑफ R1, 0 प्लस थ्राइस ऑफ R1, तो 3 हो गया। 1 + 3 टाइम्स 0 1, 0 + 3 टाइम्स 0 0। इसके बाद रो 3, इसमें 0 में से ट्वाइस ऑफ R1 को माइनस करना है, तो -2 आ जाएगा आपका। फिर 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 0 आ गया, एंड 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1। तो ये आ चुकी है आपकी मैट्रिक्स। इसके बाद ये 0 आ गया। फिर हमें क्या करना है? ये जो 9 है इसको 1 बनाना है। इसको 1 हम कैसे बनाएंगे? हम इसकी हेल्प से इसको 1 बना सकते हैं। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 है जो आपका, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -8 हो जाएगा, और फिर इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1। तो व्हाट आई एम डूइंग, रो 2 को कन्वर्ट कर रही हूँ, रो 2 प्लस 8 टाइम्स रो 3। सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने, कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज करना है। तो अब ये चेक कीजिए हमारा क्या आ जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो को क्या किया है, रो 2 प्लस 8 टाइम्स रो 3, 9 + 8 9 - 8 1, तो -11 and +8 4 जा 32, and so here you will be getting 21। ठीक है, थर्ड रो आपकी एज इट इज रहेगी। ऑन द RHS फिर कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। उसके बाद सेकेंड रो को क्या करना है, R2 3 + 8 टाइम्स R3,
तो 3 minus 16 and you are getting minus 13. Similarly 1 plus 8 times 0, तो ये 1 ही रहेगा. 0 plus 8 times 1, तो ये आ जाएगा आपका 8. तो हमने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया था इससे हमारे पास ये आ चुका है. अब हमें क्या करना है, ये 1 आ चुका है, इस 1 से ऊपर भी 0 चाहिए और ये भी 0 चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो को इस 1 की हेल्प से 0 बनाऊंगी. तो फर्स्ट रो को क्या करेंगे, -3 ऑफ सेकेंड रो ऐड कर देंगे इसमें. R1 -3R2. तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रो 1 को चेंज कर रही हूँ रो 1 एंड माइनस थ्राइस ऑफ R2. तो ये क्या हो जाएगा आपका 0. सिमिलरली अगर रो 3 का 0 बनाना है, सिंपल इनको प्लस कर देते हैं. तो रो 3 को कन्वर्ट कर रही हूं मैं रो 3 प्लस रो 2. ठीक है, तो अब ये देखिए क्या होएगा, ये फर्स्ट सेकेंड रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, फर्स्ट में किया हमने रो 1 माइनस थ्राइस ऑफ रो 2. 1 माइनस थ्राइस ऑफ 0 1 ही रहेगा एंड 3 माइनस 3 0 हो गया. उसके बाद -2 माइनस, ये देखिए -2 माइनस थ्राइस ऑफ 21, तो ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड -65. थर्ड एलिमेंट इज -65. रो 2 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं यूज किया है, तो इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ. थर्ड रो में सेकेंड और फर्स्ट थर्ड को हमें प्लस करना है. 0 प्लस 0 0, 1 एंड -1 0 and 21 plus 4 you will be getting 25. तो हमारा LHS कंप्लीट हो गया. सिमिलरली हम RHS पे रो ऑपरेशंस लगाएंगे. फर्स्ट रो माइनस थ्राइस ऑफ R2, तो 1 माइनस थ्राइस ऑफ -13, तो आपको मिलेगा 40. उसके बाद 0 माइनस थ्राइस ऑफ ये करेंगे तो -3. इसके बाद आपको मिलेगा -24. सेकेंड रो हमारी एज इट इज रहेगी, इसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है. थर्ड रो में दोनों को प्लस करना है, तो यू विल बी गेटिंग -15 एंड देन 1 एंड देन 9. ठीक है, इनटू में 8. अब ये 0 आ चुका है. अब क्या करना है, हमें इसको 1 बनाना है. इसको 1 बनाने के लिए वट वी विल डू कि इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, थर्ड रो को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूंगी तो ये फर्स्ट 1 आ जाएगा. तो रो 3 इज 1/25 ऑफ रो 3. फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो आपकी 1 आ चुकी है. सिमिलरली इधर आ जाइए, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो भी एज इट इज रहेगी. थर्ड रो को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -15/25, 1/25 एंड 9/25 इंटू में 8. अब ये जो 1 आया है ना, इसकी हेल्प से हमें इन दोनों को 0 बनाना है. तो मैं कैसे कर सकती हूँ, रो 1 को मैं क्या कर सकती हूँ, रो 1 प्लस 65 टाइम्स रो 3, इस 1 की हेल्प से करना है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा. सिमिलरली रो 2 को क्या करूंगी, रो 2 माइनस 21 टाइम्स रो 3, ये भी 0 हो जाएगा. सॉरी रो, ठीक है, आपका ये भी 0 हो जाएगा. एक तो इसको 0 कर दिया हमने फर्स्ट रो को, और फिर सेकेंड रो को भी हमने 0 कर दिया. तो अब ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है आपकी. अब इधर कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट रो को R1 प्लस 65 टाइम्स R3, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1. इसके बाद आएगा -10/25, फिर आएगा -15/25, ये आप चेक कर लेना. फिर रो 2 R2 माइनस 21 R3, मतलब 13 में से 21 टाइम्स रो 3 करके और उसको माइनस करना है हमें. तो यू विल बी गेटिंग -10/25, इसके बाद 4/25 और इसके बाद 11/25. थर्ड रो जो है वो हमारी एज इट इज रहेगी, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है. और इनटू में जो है वो आपका ए आ रहा है.
ठीक है, तो I इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स इंटू ए, ये आ चुका है आपका I इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स इंटू ए। तो ये जो B है आपका, ये आपका इनवर्स है ए मैट्रिक्स का, तो दिस इज द इनवर्स, ये मैट्रिक्स जो है ये इनवर्स है, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि ये आपका इनवर्स आ चुका है। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मैंने रो ऑपरेशन से किया है, आप इसको कॉलम ऑपरेशन से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेथड था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इसके बाद क्या होता है हमारे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, स्टार्टिंग करवा रही हूं थोड़ी सी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी तक 2 वेरिएबल्स की है क्लास 10th में, बट अगर हमें इस तरह दिया हुआ है a1x b1y c1z इक्वल टू, यहां हम लिख लेते हैं d, सिमिलरली a2x b2y c2z d2 एंड a3x b3y c3z is d3। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, हमें इन तीनों इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब इसका ना एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स हम बना सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड की। ठीक है, एक्स वाई जेड, दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी, एंड इसका सॉल्यूशन आया हुआ है d1 d2 एंड d3। ठीक है, ये C। ठीक है, ये हमारे RHS है। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या हमें, ए बी इज इक्वल टू सी। तो अगर मुझे B मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, अगर मैं A को इधर लेके जाऊंगी तो B इज इक्वल टू A इनवर्स C हो जाएगा ना। हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग इसको ऐसे करते हैं ना, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग इट विद A इनवर्स, तो ये I आ गया A इनवर्स C। तो B की वैल्यू क्या होगी, A इनवर्स C। तो हम क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसको C से मल्टीप्लाई करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ यूज होते हैं हमारे मैट्रिसेस इन कैलकुलेटिंग या सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपकी जो इक्वेशंस होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर, जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, 2 इक्वेशन है उसमें 3 है 4 है, वो हमारी 2 तरीके की होंगी, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट कौन सी होंगी, जिनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होएगा। सॉल्यूशन मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर कोई भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, जैसे भी हो। बट इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है, जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, ये A इनवर्स इंटू C है हमारा, जो B आया मैट्रिक्स, दैट इज A इनवर्स इंटू C। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू C, ये हो गया। अब अगर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 नहीं है, तभी तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और तभी तो हम B की वैल्यू निकाल पाएंगे, तभी तो वो वैल्यू कंसिस्टेंट, तभी तो हमारी जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होंगी। तो इक्वेशंस के कंसिस्टेंट होने की कंडीशन क्या रहेगी आपकी, यूनिक सॉल्यूशन कब होएगा, अगर हमारा डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब हमें यहाँ से एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, बट अगर आपका डिटर्मिनेंट A हो जाता है 0, ठीक है, डिटर्मिनेंट A 0 होने के बाद क्या होएगा, या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हमारे पास नो सॉल्यूशन होएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, मेनली डिटर्मिनेंट A निकालना होता है। अगर वो 0 होता है, नॉन जीरो होता है, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर आपका डिटर्मिनेंट A 0 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A।
एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल लेते हैं। देखो यहां से ए इनवर्स का जब मैंने फॉर्मूला पुट किया था तो ये ऐसे आया था, एडजॉइंट ए और ये सी। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं यहां से, एडजॉइंट ए इंटू ए में जो हमारी सी मैट्रिक्स है ना, ये निकाल लेंगे। अब अगर इसको फाइंड करेंगे, अगर एडजॉइंट ए इंटू सी हमारा नॉट जीरो आता है, नॉट इक्वल टू जीरो, अब अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो ये भी हमारा ये नॉट जीरो आ गया हमारा। ठीक है, तो क्या होएगा इसका, नो सॉल्यूशन। ये जीरो आ रहा है, ठीक है, और ये नॉट जीरो है, तो क्या होएगा उसका, नो सॉल्यूशन। और अगर हमारा एडजॉइंट ए इंटू सी जीरो आ जाता है तो क्या होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, मतलब और भी सॉल्यूशंस होंगे इसके, और ये सिस्टम क्या होएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे।